ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राम पांडे। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे ओलंपिक खेल और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें क्योंकि इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। हर प्रतियोगी परीक्षा में ओलंपिक खेलों से कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। तो ओलंपिक खेलों से संबंधित ये जो अंक है, इसमें मैंने तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। यह पहला भाग है। इसके बाद वाले भाग में भी ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कई नई जानकारियां लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के पहले अंक में मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई। सबसे पहला सवाल जो है इस अंक में कि प्राचीन ओलंपिक खेल को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की बात हो रही है, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व यानी ईस्वी शुरू होने के 776 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई यूनान के ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर के नाम पर ही इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। तो 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। दूसरा सवाल देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद खेला जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद खेला जाता था। तो इसका उत्तर है 4 वर्ष बाद। हर 4 वर्ष पे ये खेल हुआ करते थे। जैसा कि आधुनिक ओलंपिक में भी यही नियम है कि हर 4 वर्ष पे आधुनिक ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, प्राचीन ओलंपिक खेल कब और किसके आदेश पर बंद हुए। अगर ओलंपिक खेल जारी रहते तो ओलंपिक खेलों को दो भागों में नहीं बांटा जाता, लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो बीच में बंद कर दिए गए थे। तो वो कब बंद किए गए और किसके आदेश पर बंद किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो 374 ईसा पूर्व में 394 ईसा पूर्व में रोम के राजा थियोडोसियस थे। थियोडोसियस ध्यान रखें, थियोडोसियस थे राजा। उनके आदेश पर 394 ईसा पूर्व में इन खेलों को बंद कर दिया गया। अगला सवाल देखें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब प्रारंभ हुआ। उसके बाद 394 ईस्वी में ईसा पूर्व में जब इन खेलों को बंद कर दिया गया तो फिर से दोबारा ओलंपिक खेल शुरू हुए। तो कब शुरू हुए, इनकी दोबारा शुरुआत कब हुई, उससे संबंधित प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हैं, जो आज चल रहे हैं, आज के दौर में जो जारी हैं, उनकी शुरुआत कब हुई। तो उनकी शुरुआत हुई 1896 ईस्वी में। ध्यान रखें, 1896 ईस्वी में इनकी दोबारा शुरुआत हुई। और ये खेल भी यूनान के एथेंस शहर से शुरू हुए। यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर से शुरू हुए थे, लेकिन आधुनिक जो ओलंपिक खेल शुरू हुए वो यूनान के एथेंस शहर से शुरू हुए। यानी कि इनका पहला जो आयोजन हुआ 1896 में वो एथेंस शहर में हुआ। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल किसके प्रयासों से शुरू हुए। यानी कि कौन इनके पीछे था, किसकी कोशिश थी कि ओलंपिक खेल फिर से शुरू किया जाए, किनका प्रयास रंग लाया। तो वो थे बेरोन पियरे डी कुबर्टिन। यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इतिहास के हमारे। इनकी पहल पे बेरोन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत हुई। तो ये नाम याद रखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस नाम को याद रखिए, पियरे डी कुबर्टिन लोग ज़्यादातर बोलते हैं इनको। इनका पूरा नाम था बेरोन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से ये शुरू हुआ आधुनिक ओलंपिक खेल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। आज का जो ओलंपिक संघ है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। तो कब हुई, 1894 ईस्वी में। यानी कि आधुनिक खेल जो शुरू हुए ओलंपिक के उनसे 2 साल पहले 1894 में इसकी स्थापना हुई। और एक सखोन करके जगह है,
उस जगह पे इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल इसी से संबंधित कुछ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे संबंधित भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, वो है लोसाने, स्विट्जरलैंड। यूरोप में स्विट्जरलैंड एक देश है, उसमें एक शहर है लोसाने, वहाँ पे ओलंपिक संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है उसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। यानी कि ओलंपिक समिति जो होती है वो कितने लोगों की होती है, यानी कि कुल मिलाकर उसमें कितने लोग होते हैं। तो उसमें एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष इसमें 3 होते हैं और सदस्य 7 होते हैं। कुल मिला के इस समिति के जो लोगों की संख्या होती है वो होती है 11। एक अध्यक्ष होता है, उसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 7। तो ध्यान रखें 1, 3 और 7। अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक परिषद आईओसी, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना कब हुई। भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1924 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई, जबकि उसके लगभग 30 साल बाद 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई। अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको जरूर ध्यान रखें। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष के थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे सर जे टाटा, यानी कि टाटा इंडस्ट्रीज के जो संस्थापक थे हमारे देश में, वो थे भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसमें भारत की तरफ से पहली महिला सदस्य बनने का जो गौरव है वो किसको हासिल हुआ, तो वो है श्रीमती नीता अंबानी। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी है। तो नीता अंबानी बहुत फेमस और नामचीन व्यक्ति हैं हमारे देश की। तो नीता अंबानी जी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। इन्होंने 4 अगस्त 2016 में जो है इसकी सदस्यता ग्रहण की और तब से ये अभी तक सदस्य हैं। 52 वर्ष की उम्र में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी और अगले लगभग करीब जब इनकी 70 साल तक उम्र होगी तब तक ये इसकी सदस्य बनी रहेंगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो वो है श्रीमती नीता अंबानी, जिन्होंने 4 अगस्त 2016 से इसकी सदस्यता ग्रहण की है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया। यानी ओलंपिक ध्वज जो बना है, आप लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद सिल्क के कपड़े पर 5 गोले जो आपस में जुड़े रहते हैं, वो ओलंपिक ध्वज के तौर पे उसको स्वीकार किया गया। तो वो कब फहराया गया, यानी कि पहली बार ओलंपिक के किस आयोजन के समय उसको फहराया गया, तो वो समय था 1920, जब ओलंपिक खेलों का आयोजन एंटवर्प में किया गया। एंटवर्प ओलंपिक के दौरान 1920 में सर्वप्रथम ओलंपिक जो आज का ध्वज है उसको फहराया गया। अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक हैं। आप लोगों ने ध्वज में देखा होगा 5 अलग अलग गोले चक्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी अलग अलग रंग के हैं। तो वो 5 जो रंगीन चक्र हैं वो किसके प्रतीक हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो जो 5 रंगीन चक्र हैं वो 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं, यानी वो 5 महाद्वीप को उनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य क्या है। यानी कि हर खेल का एक उद्देश्य वाक्य होता है, तो इसी प्रकार से ओलंपिक का भी एक उद्देश्य वाक्य है। वो क्या है, वो है सीटीएस। सीटीएस माने तेज, फास्टर। अल्टियस ऊंचा, हायर। फोर्टियस बलवान, स्ट्रॉन्गर। अगर इसे ये चूंकि लैटिन भाषा में है
तो अंग्रेजी में इसे कहें तो वो होता है फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। तेज, ऊंचा और बलवान। तेज आप इसे जोड़ सकते हैं कि इसमें कई ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें तेजी मायने रखती है, जैसे स्प्रिंट होते हैं 100 मीटर्स के, रनिंग के खेल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एथलेटिक्स के गेम होते हैं। ऊंचा जिसमें लॉन्ग जंप, पोल वाल्ट, इस तरीके से ऊंचा शब्द को जो है इसमें जोड़ा गया। फोर्टियस, बलवान। कई ऐसे खेल होते हैं जिसमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जैसे हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक। तो इस प्रकार से इन सारे तत्वों को मिला करके जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं, तेजी, ऊंचाई, ताकत, उन सबको मिला करके इसका एक उद्देश्य वाक्य बनाया गया जिसको कहते हैं सीटीएस तेज, अल्टीएस ऊंचा और फोर्टियस बलवान। फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? ये उद्देश्य वाक्य जो ओलंपिक का बनाया गया, इसको सबसे पहले किस खेल के दौरान प्रस्तुत किया गया? तो वो था एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। यानी कि जिस समय ओलंपिक ध्वज को पहली बार प्रस्तुत किया गया, फहराया गया ओलंपिक खेलों में, उसी ओलंपिक खेल में, यानी कि 1920 के ओलंपिक में जो कि एंटवर्प में खेला गया, उसी दौरान ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य को भी प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल है, ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और लेटेस्ट इसको जोड़ा गया है। ये शब्द जोड़ा गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब पूरे दुनिया में कोविड-19 का कहर था और उसके बाद उस दौरान लोग एकजुटता दिखा रहे थे, तो उस दौरान 2021 में 20 जुलाई 2021 को इस वाक्य को जोड़ा गया सारी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए, ताकि मानव कल्याण के लिए जो ये समय है उसको पीछे हटाया जा सके, ढकेला जा सके और इस विपरीत परिस्थिति से निकला जा सके। तो वो जो शब्द जोड़ा गया उद्देश्य वाक्य में, ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य में, वो था कम्युनिटर। ये लैटिन भाषा में था। इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ होता है साथ, एकजुट। ये दिखाता था कि हम इस विपत्ति के समय में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी सारी दुनिया के सारे लोग एक साथ हैं। एकजुटता, एकता दिखाने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया। तो ये जब जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए, उस दौरान, उससे पहले ही इस शब्द को उद्देश्य वाक्य में, ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य में जोड़ा गया। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ें और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। ओलंपिक के उद्देश्य वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया, और साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि कब जोड़ा गया। तो वो नया शब्द था कम्युनिटर का अंग्रेजी मतलब होता है टुगेदर, जिसका हिंदी मतलब होता है साथ। और इसे 20 जुलाई 2021 को, जो कि टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले, इसको जोड़ा गया। ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक, आपने देखा होगा कि ओलंपिक मसाल, जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह ओलंपिक मसाल को ले जाया जाता है। उस मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसकी शुरुआत हुई 1928 में, यानी कि जब उद्देश्य वाक्य जो प्रस्तुत किए गए, फ्लैग यानी कि झंडा ओलंपिक का प्रस्तुत किया गया एंटवर्प में 1920 में, उसके 8 साल बाद एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया 1928 में, तो उस दौरान ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत हुई। यानी उससे पहले मसाल जलाने की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी मसाल नहीं जलाए जाते थे। अगला सवाल है, ओलंपिक मसाल यात्रा कब से शुरू हुई? इन दोनों में फर्क है, ध्यान से समझिए इस चीज को। पहला सवाल था ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई? वो शुरुआत हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। उस दौरान होता क्या था कि ओलंपिक खेलों का आयोजन जिस जगह पे होता था, उस जगह पे एक मसाल जला दी जाती थी। लेकिन ओलंपिक मसाल यात्रा कब शुरू हुई? यात्रा का मतलब होता है कि जिस जगह पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है,
उस जगह पे कहीं और से मसाल को जो है दुनिया के विभिन्न भागों से होते हुए पहुंचाया जाता है रिले के द्वारा। तो उसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत भी 8 साल बाद, यानी कि ओलंपिक मसाल जलाए जाने के 8 साल बाद से शुरू हुई, जो कि 1936 में हुई बर्लिन ओलंपिक से। तो बर्लिन ओलंपिक से जो है, जो कि 1936 में आयोजित किया गया, वहां से मसाल को आयोजन स्थल तक ले जाने की शुरुआत हुई, यानी कि उसकी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे मसाल यात्रा हम कहते हैं, टार्च बियरिंग जिसे कहा जाता है। ओलंपिक मसाल को कहाँ प्रज्वलित किया जाता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि ये ओलंपिक जो मसाल है वो हर साल यूनान से ही आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है, क्योंकि इस मसाल को यूनान में ही प्रज्वलित किया जाता है हर बार। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक मसाल को कहाँ प्रज्वलित किया जाता है। आयोजन ओलंपिक का कहीं भी हो, लेकिन उस मसाल का जो प्रज्वलन है, यानी उसको जो जलाया जाता है, जलाए जाने की जो उसकी प्रक्रिया है, वो कहाँ होती है? तो वो होती है यूनान के ओलंपिया शहर में, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जहाँ से शुरू हुआ था, उसी शहर में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो मसाल जलाई जाती है, उसको जलाए जाने का जो क्रम है, उसकी प्रक्रिया है, वो वहीं होती है। वहाँ पे एक मंदिर है जिसे कि हेरा मंदिर कहते हैं, वहाँ पे इस मसाल को जलाया जाता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको माचिस की तीली या किसी अन्य चीज़ से नहीं जलाया जाता, इसको सूर्य की किरणों से जलाया जाता है, यानी कि इसे और किसी प्रकार से नहीं जला करके प्राकृतिक तरीके से सूर्य की किरणों से ही इसे प्रज्वलित किया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए इस सवाल को, ओलंपिक मसाल को कहाँ प्रज्वलित किया जाता है, यानी कि कहाँ जलाया जाता है। तो ओलंपिया एक शहर है जहाँ पे एक प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। यूनान में ये शहर पड़ता है, जिसके नाम पे ओलंपिक खेलों का नाम पड़ा। वहाँ पे एक मंदिर है हेरा मंदिर। हेरा मंदिर में इस मसाल को प्रज्वलित किया जाता है, यानी जलाया जाता है, और वो भी सूर्य की किरणों से ही जलाया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं कि ओलंपिक मसाल को किस जहाँ जलाया जाता है उस मंदिर का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा उस मंदिर का नाम है हेरा मंदिर। ओलंपिक मसाल को कैसे जलाया जाता है, अगर उसमें ऑप्शन आता है कि भाई किस प्रकार सूर्य की किरणों से जलाया जाता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। अगला सवाल है, ओलंपिक में मिलने वाला स्वर्ण पदक किससे मिलकर बना होता है? ओलंपिक में आप जानते हैं कि 3 प्रकार के पदक मिलते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो ओलंपिक में जो मिलने वाला स्वर्ण पदक है वह किससे मिलकर बना होता है? कई लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल शुद्ध सोने का बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो सोने की मात्रा होती है वो होती है 6 ग्राम। उसके अलावा उसमें चांदी होती है। 6 ग्राम सोना होता है उसमें, और बाकी का वजन जो होता है वो चांदी का होता है, यानी कि 92.5% जो है उसमें चांदी का हिस्सा होता है और 6 ग्राम उसमें सोना होता है। तो ध्यान रखें, ओलंपिक में मिलने वाला जो स्वर्ण पदक है वो शुद्ध सोने का नहीं होता, उसमें सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है और बाकी का हिस्सा चांदी का होता है। अगला और अंतिम इस अंक का सवाल है कि ओलंपिक पदकों की गोलाई और मोटाई कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओलंपिक जो पदक खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं उनकी गोलाई क्या होती है और मोटाई क्या होती है? तो उसकी गोलाई होती है 60 mm, ध्यान रखें 60 mm यानी कि 60 मिलीमीटर, और उसकी जो मोटाई होती है पदक की वो 3 mm होती है। ये सभी पदकों की एक समान होती है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, किसी भी प्रकार का कोई मेडल हो, उनकी जो मोटाई जो गोलाई है वो 60 mm होगी और उसकी जो मोटाई है वो 3 mm होती है। तो आज के अंक में ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले अंक में ओलंपिक खेलों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सवाल आपके सामने लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक ये उपयोगी जानकारी पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।